Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. This is the video 3 of practice question series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs on equilibrium in physical and chemical processes. So let's start. Question number 1. A reaction reaches a state of equilibrium only when. Now at equilibrium क्या होता है हमारे पास? Rate of formation of reactants is equal to rate of formation of products, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Rate of formation of product is equal to rate of dissociation of product. क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होता क्या है हमारे पास, जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन होगी. तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन के लिए B विल बी द रिएक्टेंट एंड A विल बी द प्रोडक्ट. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है दैट इज डायनेमिक इन नेचर एंड नॉट स्टैटिक. क्योंकि अभी भी रिएक्शन हो रही है, बट क्योंकि रेट्स दोनों रिएक्शंस की सेम है इसीलिए हमें ये लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, बट एक्चुअल में रिएक्शन अभी भी चल रही होती है. फर्स्ट ऑप्शन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्टॉप रिएक्टिंग, ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि अभी भी रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. हमने अभी किया दैट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक. सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल. कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती उनकी, रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होती है. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. प्रोडक्ट्स रिएक्ट टुगेदर एट सेम रेट एट विच दे आर फॉर्म. यस, जितने रेट में हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उतने ही रेट में प्रोडक्ट का डिसोसिएशन होगा. ऑप्शन नंबर 4, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज. दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. क्वेश्चन नंबर 2. An inert gas is added at constant pressure to gaseous reaction and 2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 at equilibrium. What will be the effect on reaction? Now see, जब हम inert gas add करते हैं at constant pressure, तो pressure constant है, हमने एक और गैस add कर दी तो क्या हो जाएगा? टोटल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. Now according to Le-Chatelier's principle, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे ये इस इफेक्ट को अनडू कर सके. तो इस केस में ये इफेक्ट कब अनडू कर सकेगी? जब रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करे जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं. नाउ इन दिस केस, इस केस में अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट्स वाली साइड हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं? 3 + 1 दैट इज 4. और अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स के साइड बात करें तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं हमारे पास? 2. और रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी? जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे. तो ज़्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स यहाँ पे किस में है? रिएक्टेंट्स के केस में बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3. The reaction PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2 is in equilibrium. Now an inert gas is added at constant volume. तो हमें बताना है क्या होगा. Now see, जब हम inert gas को constant volume पे ऐड करते हैं तो होता क्या है हमारे पास? टोटल प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि अब इस टोटल प्रेशर में हमारे पास इनर्ट गैस का भी पार्शियल प्रेशर है, वेयर एज पार्शियल प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता. तो पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहता है
अब जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब हम पार्शियल प्रेशर्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, इसीलिए ओवरऑल रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट क्या हो गया हमारे पास? 4। जब हम इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करते हैं किसी रिएक्शन में, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, when pressure is applied to equilibrium system, ice and water, which of the following phenomena will happen? Now we know density of ice is less than that of water, इसीलिए ice floats over water। तो डेंसिटी कम मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम इन दोनों में से ज़्यादा किसका है? आइस का ज़्यादा वॉल्यूम और वाटर का कम वॉल्यूम। नाउ जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं मतलब प्रेशर इंक्रीजेस एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जिधर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में वाटर डिक्रीज किस साइड हो रहा है? वाटर वाली साइड, मीन्स प्रोडक्ट वाली साइड। दैट इज क्या होगा यहाँ पे हमारे पास? वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा क्योंकि जो रिएक्शन है दैट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से क्या होगा? मोर वाटर विल बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 5, HI is dissociated 20% at 448 degree centigrade. Calculate the moles of H2, I2 and HI at equilibrium. Moles of HI initially taken are 4। हमें बताना है कि यहाँ पे H2, I2 और HI के कितने मोल्स होंगे एट इक्विलिब्रियम। गिवन क्या है हमारे पास? दैट HI इज डिसोशिएटेड 20%। तो अगर पहले HI 4 था तो डिसोशिएट 20% कर दिया हमने उसको, तो कितना टोटल डिसोशिएट हुआ? 4/5 मोल्स। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा HI एट इक्विलिब्रियम? पहले था 4, डिसोशिएट हो गया 4/5, तो बचा कितना? 16/5। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हमारे पास HI कितना है? 16/5। Now we know at equilibrium rate of formation of products is equal to rate of dissociation of reactant। यहाँ पे जितना भी रिएक्टेंट डिसोशिएट हुआ होगा उतना ही यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होएंगे। तो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुई यहाँ पे मोल्स कितने थे? रिएक्टेंट के 4, प्रोडक्ट अभी कोई बना नहीं इसीलिए इसके अभी 0 मोल्स हैं। एट इक्विलिब्रियम H2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? जो भी यहाँ से HI जितना भी डिसोशिएट हुआ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ HI। तो यहाँ से क्या है? कितना डिसोशिएट हुआ था HI? 4/5। तो डिवाइड कर दिया उसको HI के कोएफिशिएंट से। सिमिलरली I2 के केस में भी क्या किया? 4/5 डिवाइडेड बाय 2। तो इक्विलिब्रियम पे हुआ क्या? HI कितने मोल्स हैं HI के? 16/5 दैट इज 3.2। और H2 के कितने मोल्स हैं? 4/10 इज इक्वल टू 0.4। I2 के भी कितने मोल्स हैं? 0.4। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? 0.4, 0.4, 3.2 दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, इस रिएक्शन के लिए if 1 mole of all the 4 gases is taken in 1 liter vessel, calculate the moles of SO2 at equilibrium। Kc की वैल्यू हमें गिवन है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो इनिशियली हमें क्या गिवन है कि सबके एक एक मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? जितना यहाँ से रिएक्टेंट्स डिसोशिएट होंगे उतना ही प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो से कितना रिएक्टेंट डिसोशिएट हुआ हमारे पास? X। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? SO2 के मोल्स रिमेनिंग 1 - X, NO2 के भी 1 - X। अब यहाँ से जितने मोल्स लॉस्ट हुए हैं यहाँ पे उतने ही मोल्स फॉर्म होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे कितने मोल्स ऐड हो गए? X मोल्स। और इधर भी कितने मोल्स ऐड हो गए? X मोल्स। नाउ वी नो एट इक्विलिब्रियम Kc की वैल्यू क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
तो Kc की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है 16। तो यहाँ से क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 क्या थी 1 + x, कंसंट्रेशन ऑफ NO क्या है 1 + x, concentration of SO2 is 1 - x, concentration of NO2 is also 1 - x। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 + x into 1 + x is equal to 1 + x का स्क्वायर। सिमिलरली 1 - x into 1 - x is equal to 1 - x का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 4 is equal to 1 + x upon 1 - x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0.6। अब हमें निकालना क्या था कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम। तो वो क्या थे 1 - x। तो यहाँ से क्या आ गया x 0.6, तो 1 - 0.6 is equal to 0.4। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Question number 7. 8 moles of SO2 and 4 moles of O2 are made to react in a closed vessel. At equilibrium, 80% SO2 reacts. The partial pressure of O2 at equilibrium will be। हमें निकालना है कि equilibrium पे O2 का partial pressure क्या होगा। Let's see the solution. Initially क्या है, SO2 के 8 moles, O2 के 4 moles, ये हमें given है। अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80% SO2 रिएक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। तो SO2 कितना रिएक्ट हुआ 80% ऑफ 8, जो हमारे पास ऑलरेडी इनिशियल मोल्स गिवन थे यहाँ पे, तो ये आ गया 6.4। तो अगर 8 में से 6.4 मोल्स SO2 रिएक्ट हो गए तो SO2 कितने मोल्स बचे अनरिएक्टेड, 8 - 6.4 दैट इज 1.6। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारे पास, जितना भी यहाँ से SO2 डिसोशिएट करेगा उतना ही वो प्रोडक्ट्स में जाएगा। बट यहाँ पे करना क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसके अपने कोफिशिएंट से, और डिवाइड करना होता है जिसके लिए हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट की। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम पे SO2 तो जो हमारा बचा दैट इज 1.6, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्ट कितना हो गया था 6.4, तो प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा 6.4 इंटू 2, जो हमारा कोफिशिएंट है प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय जो SO2 का कोएफिशिएंट था। SO2 का कोएफिशिएंट क्या था 2, तो उसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं O2 की। इनिशियल मोल्स कितने थे 4। अब क्या है यहाँ पर SO2 एंड O2 आर रिएक्टिंग इन रेशियो 2:1। दैट इज अगर यहाँ पे SO2 के 1.6 मोल्स अनरिएक्टेड रहे तो O2 के कितने मोल्स अनरिएक्टेड रहेंगे 1.6 डिवाइडेड बाय 2, हाफ हाफ रहेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया O2 के कितने मोल्स हैं अनरिएक्टेड 0.8। तो SO2 के इक्विलिब्रियम पे अनरिएक्टेड मोल्स 1.6, O2 के 0.8 और SO3 यहाँ से फॉर्म कितना हुआ 6.4। अगर हम यहाँ पर टोटल मोल्स देखें इक्विलिब्रियम पे तो क्या हो जाएंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 8.8। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के लिए वी हैव द फॉर्मूला प्रेशर इनटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ मोल्स ऑफ O2 क्या है इक्विलिब्रियम पे हमारे पास 0.8, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, और टोटल मोल्स क्या है इक्विलिब्रियम पे 8.8, वो भी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या आ गया P/11, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8। In the given reaction, at a given temperature, the initial concentration of A was twice the initial concentration of B. When equilibrium was attained, the equilibrium constant of C was 3 times the equilibrium constant of B. The equilibrium constant Kc for the reaction is। Solution देख लेते हैं। Concentration of A is twice the concentration of B initially. तो क्या है, हम लेट कर लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ B है वो 1 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होगी ट्वाइस ऑफ B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो A की कंसंट्रेशन क्या हो गई 2 × 1 दैट इज 2। तो इनिशियली क्या है A के मोल्स 2, B के मोल्स 1, और अभी C और D तो यहाँ पे फॉर्म नहीं हुए। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा,
जितने यहाँ पे मोल्स डिसोशिएट होंगे रिएक्टेंट्स के, उतने ही मोल्स यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म होंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें सबके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 1। ठीक है, तो लेट्स से कि x मोल्स डिसोशिएट हो गए, तो यहाँ पे बचे कितने, a के मोल्स 2 माइनस एक्स, b के कितने बचे 1 माइनस एक्स, और जितने यहाँ से मोल्स डिसोशिएट हुए उतने ही मोल्स प्रोडक्ट्स में फॉर्म हुए, तो यहाँ पे कितने मोल्स आ गए, x एंड x। अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करें तो क्या होगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, C की कंसंट्रेशन क्या है x, D की कंसंट्रेशन क्या है x, डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन 2 माइनस एक्स, B की कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स। नाउ एट इक्विलिब्रियम जितनी कंसंट्रेशन है C की, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ C है कितनी, x इज इक्वल टू 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B कितनी है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। बस उसको हमने कहाँ पे पुट कर देना है, इस इक्वेशन में। x की वैल्यू 3/4 हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये क्या आ गया 3/4 इंटू 3/4, 3/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3/4 इंटू 1 माइनस 3/4, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी 1.8। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Question number 9. The pressure at which a liquid and its vapor can coexist at equilibrium is called. तो वो प्रेशर जहाँ पे इक्विलिब्रियम में एक लिक्विड और वेपर एग्जिस्ट करते हैं, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर pressure. Question number 10. A large increase in rate of reaction for rise in temperature is due to. तो टेम्परेचर इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो मोशन इंक्रीज, मोशन इंक्रीज तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल्सो क्या होगा, अब हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो पहले से ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं, बिकॉज उनको अब काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है, वो मोशन में आ चुके हैं और वो कोलिजन कर सकते हैं। तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास इंक्रीज हो गए नंबर में, और नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज हो गई। That is option number 1 and option number 2, both are correct. So this is it for this video. In the next video we will discuss the next 10 practice questions of equilibrium in physical and chemical processes.